मनोन मैप में आपका दोबारा से स्वागत है। और आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट जो है वो वीडियो के ऊपर डाले। आप सबका दिल से धन्यवाद। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जैसे मैं आप सबको पता है कि अपना रोड ट्रिप कर रहा हूँ इंडिया से इंग्लैंड अपनी टोयोटा हाइलेक्स के साथ में। मेरी गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंजेस हम लोगों ने करवाए, किस तरीके से उसे हम लोगों ने क्रिएट किया अपनी गाड़ी को उस इंडिया से इंग्लैंड रोड ट्रिप के लिए। और अभी जो आपको ये सामान नज़र आ रहा है, ये सामान अगले 100 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहने वाला है। ये मेरी बहुत तरीके की ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। और इस सामान के अंदर क्या-क्या चीज़ें मैं लेके जा रहा हूँ, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये शेयर करने का पर्पज़ एक ये भी है कि जो लोग रोड ट्रिप के ऊपर जाएँ, तो वो अपने साथ क्या-क्या चीज़ें लेके जा सकते हैं यहाँ पर साथ में। तो सबसे पहले, क्योंकि अब मैं बताता हूँ कि आपको कि मैं एक वेजिटेरियन पर्सन हूँ, तो मैं वेजिटेरियन डाइट को प्रेफ़र करता हूँ। और बाहर इंडिया से बाहर के कल्चर के अंदर वेजिटेरियन डाइट को लेके बहुत सारे चैलेंज आ जाते हैं। तो मैं आपको अपने खाने-पीने की चीज़ें जो मैं साथ में लेके जा रहा हूँ, मैं स्टार्टअप अगर बात करूँ कि जैसे ये रेडी टू ईट मील्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन जो हैं हम लोग लेके जा रहे हैं अपने साथ में। इसमें चाहे वो दाल हो, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो जीरा राइस हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो रेडी टू ईट हैं, मतलब कि जिसे हमने सिंपल ओवन के अंदर गर्म किया या गर्म पानी के अंदर इन पैकेट्स को हम डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है अपने खाने के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाएँगी। ज़्यादा समय इनमें नहीं लगता रेडी टू ईट मील वाले प्रोसेस के अंदर। और ये बहुत वैल्यूएबल रहने वाले हैं, मतलब कि मैं यूँ कहूँ कि ये पूरा इस तरीके से हमने इसको फ़िल किया हुआ अपने खाने वाले ब कैरेट को। और एक नया बॉक्स भी हमने मंगवाया है। अभी कुछ चीज़ें हैं जिसे हम लोग जो है वो अभी पैक करेंगे। अपनी कैरेट एक हमने और तैयार करनी है, इसके अंदर भी खाने वाली आइटम ही हैं जिसके अंदर हम लेके जा रहे हैं इन चीज़ों को साथ में। और जैसे कि ट्रैवलिंग के टाइम पे थकावट होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, ये हमारे पास हमारे कॉफ़ी के शैशे हैं, ये कॉफ़ी के पैकेट हम लोग साथ में लेके जा रहे हैं। और बट इसको भी हम चलते समय किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, मैं उसके लिए आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास एक छोटी केटल है जिसे हम गाड़ी के अंदर जो है प्लग इन करेंगे अपनी। ये स्मॉल सी केटल है जिसमें एक टाइम पे लगभग 300 एमएल के आसपास पानी जो है वो आ जाता है। और इसका जो वायरिंग सिस्टम है, ये वायर इसका ऐसे यहाँ से हम गाड़ी के साथ प्लग इन करेंगे। और ये यहाँ से इसमें इस तरीके से रहने वाला है यहाँ से। और ये ऑन ऑफ का है, इसमें ऑलमोस्ट इसमें 2 कप का पानी जो है वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है। चलती गाड़ी के अंदर हम इसे यूज़ करने वाले हैं। ये हमें इवन गाड़ी के अंदर जो चीज़ें गर्म पानी के साथ प्रिपेयर होनी है उसमें भी बहुत बड़ी सपोर्ट ये जो करने वाली हैं। जैसे कि मैं सिंपल बताता हूँ कि अगर हमने पानी गर्म किया और मुझे अगर भूख लगी रास्ते में, तो ये रेडी टू ईट मील्स के कुछ ऑप्शन जो हैं, जैसे जिसके अंदर जो है वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जैसे कि ये उपमा है। हमने सिंपल सा इसके अंदर 100 एमएल पानी डाला और हमारा उपमा जो है वो खाने के लिए तैयार है। ये बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं जो एक वेजिटेरियन पर्सन को बहुत सारी जगह पे जो सपोर्ट करने वाली हैं। इवन एक और कमाल की चीज़ मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरीके से अपने रोड ट्रिप को प्लान कर रहे हैं। ये जो है छोटे-छोटे से सरफ़ के पैकेट हैं, मतलब कि क्योंकि इस रोड ट्रिप के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी जगह पे ऐसे लंबा टाइम अगर रुकें कि जहाँ पे हमें लॉन्ड्री सर्विस लेनी पड़े, तो हमने ये सर्फ़ के पैकेट खुद के लिए ले लिए कि जहाँ पे हमारे पास टाइम होगा हम अपने कपड़े जो हैं वो खुद से वॉश करेंगे। इस तरीके से हमने इसे प्लानिंग किया है। और ये खाने-पीने की वैराइटीज़ के अंदर अगर हम बात करें कि जैसे इसमें हम लोग कॉफ़ी लेके साथ में चल रहे हैं। अच्छा, ये एक और इंटरेस्टिंग सा किस्सा हुआ। हम लोग जब परचेज़िंग के लिए गए थे, उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि हाँ, आप इतने का परचेज़िंग कर चुके हैं, आपको चीनी जो है वो साथ में दी जा रही है। तो हमें दिमाग में आया कि बाई चांस अगर हम कहीं पे मिस करने लगे इंडिया की टी को, तो क्यों ना हम अपने साथ में थोड़ी-सी चीनी ले जाएँ। तो अगर कभी मन किया, कहीं हम बैठे हुए समुद्र के किनारे, तो अपना चाय पत्ती और हमारे पास अपना चूल्हा होगा और अपनी चाय बना के हम बढ़िया वाली चाय जो है वो एन्जॉय करने वाले हैं। और मेबी कहीं किसी जगह पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे हमें इसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। आप सभी लोग इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, ऑल आउट है ये। अ, मच्छरों को दूर भगाने में हमारी मदद करने वाली है। और ये इसे हम गाड़ी के अंदर भी यूज़ करने वाले हैं। ये एक बेसिक लाइट है। जनरली क्या रहता है कि जैसे हम लोग अगर हमारी गाड़ी को कहीं पे भी पंक्चर वगैरह हुआ या गाड़ी में पीछे से हमें डिग्गी में से कुछ सामान निकालना है, तो इसको हम यूज़ करेंगे उस केस के अंदर। और अगर कहीं पंक्चर वाली सिचुएशन क्रिएट होती है रात के टाइम पे, तो इसको लगा के भी हम लोग लोगों को बता सकते हैं कि एक साइन बोर्ड की तरह ये काम करेगा कि आगे कुछ व्हीकल जो है वो खड़ा है। नो डाउट
गाड़ी का पार्किंग जो इंडिकेशन होता है वो भी उसमें सपोर्ट करता है, बट ये एक बैकअप प्लान के तौर पे हम लोग लेके जा रहे हैं। और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी जो हैं वो हम कैरी कर रहे हैं। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये स्लीपिंग बैग है हमारा, और ये अराउंड 10 डिग्री टेम्परेचर, 5 डिग्री टेम्परेचर तक भी हमें कंफर्ट रखने वाला है। इसके अंदर हमें ठंड नहीं लगेगी। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा इस ट्रिप के अंदर। अगर और ये ऑप्शन हम क्यों साथ में कैरी कर रहे हैं, मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि जैसे हम लोग अपनी टोयोटा हाइलक्स को लेके वहाँ पे जा रहे हैं इंडिया से इंग्लैंड ट्रिप के ऊपर, तो कई जगह पे सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी जहाँ पे हमें कुछ घंटों के लिए ही रुकना है। मतलब कि हम सुबह 4 बजे तक वहाँ पे पहुँचे और 4 बजे से सुबह के 7, 8, 9, 10 बजे तक के लिए होटल के पूरे रेंट को पे करने से अच्छा है कि हम लोग अपना गाड़ी में स्लीपिंग बैग लिया और उसी के अंदर हम लोगों ने आराम कर लिया। वो ज़्यादा अच्छा एक ऑप्शन रह सकता है। और ये पानी का कैम्फर है, ये 5 लीटर पानी का कैम्फर है, ये हम अपने साथ में कैरी करेंगे। जहाँ पे भी हम जिस भी होटल में रुकेंगे वहाँ से इस पानी के कैम्फर को हम फिल कर लेंगे और इसी के अंदर से जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपनी बॉटल्स को हम लोग रिफ़िल करते रहेंगे। ये एक दूसरे तरीके का स्लीपिंग बैग है, ये थोड़ा-सा बड़ा है, इसके अंदर रज़ाई की तरह की भी चीज़ जो है वो अवेलेबल है। और कुछ ड्राई फ्रूट जो है वो हम कैरी कर रहे हैं, देखें आप, ये ड्राई फ्रूट हम कैरी कर रहे हैं। नो डाउट ये रास्ते में मिल जाते हैं, बट हम लोग अपने यहाँ से इसलिए कैरी कर रहे हैं कि हाँ, अगर हमें कहीं पे भी फूड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें कोई ऐसा इश्यू ना रहे वहाँ पर। और ये जैसे कैंपिंग चेयर आपने पहले भी देखी जिसके ऊपर मैं बैठा था, ये स्टूल हम लोग बैठने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर कुछ खाने का कुछ ऐसा मन किया और उसको अगर हमें एज ए टेबल के तौर पे यूज़ करना है, तो इसे एज ए टेबल के तौर पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ बॉक्सेस हमने छोटे-छोटे से प्रिपेयर किए हैं, जिन बॉक्सेस के अंदर हमने जो ड्राई फ्रूट्स जो हैं, जैसे इसके अंदर किशमिश डाली है। ट्रैवलिंग में क्योंकि भूख ज़्यादा लगती है और उसके इसके अंदर हम प्रेफ़र करने वाले हैं कि हम हेल्दी स्नैक्स ही यूज़ करें, ज़्यादा बेकरी वाले स्नैक्स को हम ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छे नहीं होते। तो ये ऐसे हमने कुछ बॉक्सेस जो हैं वो प्रिपेयर किए हैं और अपनी गाड़ी की कुछ एसेसरीज़ है वो भी हम लोगों ने प्रिपेयर की है। और इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हाँ, ये देखो कि हमें रास्ते में ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि मैं एक एज ए हेल्थ कोच काम करता हूँ, तो हमारे पास जैसे एक ड्रिंक का ऑप्शन होता है, ग्रीन टी की तरह जिसे आप बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग होटल से जब भी निकलेंगे या अपनी गाड़ी के अंदर जो हमने गर्म पानी वाली केटल परचेज़ की है, उसके अंदर से पानी गर्म करके हम इस बोतल के अंदर शिफ्ट करेंगे, जो कि अराउंड 24 आवर तो कम से कम जो है ये पानी को गर्म रखेगी। ये हमारे इवन रेडी टू ईट मील, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि उपमा जैसे मील को प्रिपेयर करने में भी मदद करने वाला है। और मेरे इस सामान के अंदर जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ये हमारा एक फूड का एक अलग सा हेल्दी फूड का बॉक्स जो है वो हमने प्रिपेयर किया है। जैसे कि जिसमें हर्बलाइफ के हम न्यूट्रिशन साथ में कैरी कर रहे हैं। हाइड्रेट है, जो कि हमारी हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करने में मदद करेगा हमारी। और इसके अंदर अलग-अलग फ्लेवर के जो मील्स के ऑप्शन हैं वो मैं साथ में कैरी कर रहा हूँ। जैसे कि ये कुल्फ़ी फ्लेवर एक मील रिप्लेसमेंट शेक है। ये खासकर उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। आई एम नॉट प्रमोटिंग कि मैं अभी इस वीडियो के अंदर इसको प्रमोट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग ट्रैवलिंग में ज़्यादा रहते हैं, उनको खाने-पीने को लेके बहुत बड़ा चैलेंज आता है और खासकर जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनको तो बहुत बड़ा चैलेंज आता है। उन्हें हेल्दी डाइट नहीं मिलती, वो अपने बॉडी की बेसिक न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाते। होटल का बहुत सारा बाहर की चीज़ें खाने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्पॉइल हो जाता है उन लोगों का। और जैसे-जैसे उनकी एज बढ़ती है तो उनके सिस्टम के अंदर एरर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि मैं पहली बार इस लॉन्ग ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, तो मैं अपने साथ अपना पूरा एक छोटी-सी मैंने पेटी तैयार की है, जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें, जो कुछ भी न्यूट्रिशन मुझे लगा कि हाँ, मेरे इस ट्रिप में मेरे साथ होने चाहिए, वो सारे न्यूट्रिशन जो है वो मैं कैरी कर रहा हूँ। जैसे कि एलो कंसंट्रेट है, ये मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ रखने में मदद करेगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि अगर मैं बाहर का जब खाना खाऊँगा उसके अंदर मसाले किस तरीके के होंगे, वो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे कैसा इम्पैक्ट लेके आने वाले हैं। तो ये एक चीज़ मैं अपने साथ में कैरी कर रहा हूँ और इसके अंदर भी न्यूट्रिशन ही है। और ये जो है एक छोटी-सी किट तैयार की है हमने, मतलब कि ये गाड़ी से रिलेटेड जो सामान की ज़रूरत हमें रास्ते में पड़ सकती है। तो कुछ चीज़ें जैसे कि इसमें पंचर वाली किट हमने डाली हुई है कि अगर कहीं पे पंचर वाली नौबत आती है, गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ लग जाती है, जिसकी वजह से उसमें पंचर की सिचुएशन आती है, तो इवन टो करने के लिए भी हमने जो है इसके अंदर एक रस्सी डाली है, जो हमारी हाइलैक्स को भी बहुत ईज़िली खींच सकती है, अगर कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है तो।
मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसमें से सारा सामान यूज़ हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कुछ भी यूज़ ना हो, बट बैकअप प्लान के तौर पे हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमारे पास टाइम था, तो हमने वो हर चीज़ अपनी कंप्लीट करने की कोशिश की है कि जो हमें इस ट्रिप के ऊपर जो है मदद करने वाली है। और एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ यहाँ पे है, वो है हमारे पास हमारा खाना बनाने वाला चूल्हा, जो साथ में कैरी करेंगे। और ये खाना बनाने के लिए हम लोग साथ में कैरी करेंगे। बहुत सारे लोग जो ट्रैवलिंग में जाते हैं उनके पास ये ऑलरेडी होता है। तो ये इसके अंदर क्या है कि एक स्मॉल सा छोटा सा इसके अंदर सिलेंडर डलता है, और उसी के थ्रू मतलब इसके ऊपर जो कुछ भी खाना वगैरह हमें बनाना होगा तो हम इसकी सपोर्ट जो है वो लेने वाले हैं। इसके अंदर किस तरीके का सिलेंडर होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट ए सेकेंड, हमने अभी रखे थे वो अपने पास, तो वो सिलेंडर जैसे मेरे आगे आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। और आई थिंक हाँ वो उस तरफ है, मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर कि वो कैसे काम करते हैं। ये जैसे हमारे बर्तन हैं जो हम लोग साथ में अपना खाने के लिए साथ में प्लेट्स जो हैं वो लेके जा रहे हैं। ये वो सिलेंडर है जो उस चूल्हे के अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और ये सेफ़ होते हैं, ट्रैवलिंग के अंदर इसे अलाउ किया जाता है। तो ये हमारे ट्रैवल का एक बहुत बड़ा पार्ट रहने वाले हैं, क्योंकि खाना गर्म भी अगर हमें करना पड़ता है या फ्रेश हमें कुछ चीज़ बनानी पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने साथ में कुछ ऐसी चीज़ें लेके जा रहे हैं जिसके अंदर गर्म पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ये वहाँ पे भी हमें जो है वो मदद करने वाला है। ये ऑलमोस्ट हम लोग लगभग ऐसे 4 सिलेंडर जो हैं वो कैरी कर रहे हैं, और ये हमें कहीं पे भी रास्ते में अगर ये ख़त्म भी हो जाते हैं तो कुछ कंट्रीज़ में हमने चेक किया था ये अवेलेबल हैं, वहाँ से हम इसे खरीद सकते हैं। और ये कुछ बर्तन हैं जो हम लोग अपने साथ में कैरी करेंगे, जिसके अंदर हम अपना खाना जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, इंटरनेट के ऊपर हमने इसके रिव्यू देखे फिर इसे ऑर्डर किया। और इसके अंदर क्या है कि इसे कुछ चीज़ को गर्म करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और ये इवन इसके अंदर कैप के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। ये देखिएगा इसके अंदर छोटे छोटे बाउल्स हैं इस तरीके से, और इवन इसके अंदर एक छोटी सी ये चीज़ है जिससे इसे साफ़ किया जा सकता है, साबुन की हेल्प से इसे साफ़ करने के लिए, ये भी इसके अंदर है। कुछ अगर हमें मील रेडी टू ईट वाले जो मील हैं अगर हमें कुछ गर्म करने, तो वो भी ये बॉक्स हम यूज़ कर सकते हैं। और गाड़ी से रिलेटेड जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सफ़र हमारा लगभग 35,000 किलोमीटर के आसपास का होने वाला है, 35 से भी मे बी अबाव भी हो सकता है जिस तरीके से हमने रोड ट्रिप अपना प्लान किया है। 100 दिन हमारे गाड़ी के अंदर स्पेंड होने वाले हैं। तो गाड़ी का जो बेसिक पहली बार की सर्विस के लिए जो सामान की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो चाहे वो इंजन ऑयल हो या वो इसका कूलेंट हो और उसके कुछ फ़िल्टर हों, ये चीज़ें जो हैं अलग-अलग एसी का फ़िल्टर हो गया, ये चीज़ें जो हैं टोयोटा के जेन्युइन स्पेयर पार्ट जो हैं वो हम अपने साथ में कैरी कर रहे हैं। और टोयोटा की गाड़ी को हमने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि टोयोटा की जो सर्विस है ना वो वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी अवेलेबल हो जाती है, उसमें ज़्यादा कोई बड़ा चैलेंज आता नहीं है। जैसे कि ये कूलेंट है, ये फ़िल्टर है, ऑयल फ़िल्टर है, ये चीज़ें हम साथ में अपने लेके चल रहे हैं, ताकि सफ़र में अगर हमें ऑप्शन मिला कि जहाँ पे हम पहली बार जाके रुकें, तो वहाँ पे अगर ये चीज़ें मिली हमें, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ के सर्विस सेंटर की हेल्प लेंगे, ताकि ये हमारे पास बैकअप के तौर पे रह जाए कि जहाँ पे बाय चांस अगर टोयोटा की सर्विस सेंटर हमें नहीं मिला, तो हम इससे अपनी सर्विस को जो है वो पूरा करवा सकें। और कुछ हेल्दी से स्नैक्स जिसके अंदर प्रोटीन बार्स वगैरह हम अपने साथ में कैरी कर रहे हैं, और प्रोटीन हम लोग इसलिए चूज़ कर रहे हैं ताकि स्टमक जो है वो लंबा टाइम तक पेट भरा रहे, जिसकी वजह से हम लोगों को क्रेविंग ना हो रास्ते में कुछ भी अननेसेसरी अनहेल्दी खाने की। तो उस पर्पज़ के लिए इसको चूज़ किया मैंने। और अगेन कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पर, सामान अभी हमारा पूरा होच-पोच हम लोगों ने किया हुआ है कि जैसे कि अगर कहीं पे हमें फ्यूल डलवाना पड़ता है, फ्यूल शिफ्ट करना पड़ता है, तो ये जो इस तरीके की पाइप होती है ये बहुत बड़ी सपोर्ट करती है फ्यूल को शिफ्ट करने में। किसी भी चीज़ से अगर हमें बड़े वाले ड्रम से या छोटी कैनी से अगर हमें निकालना पड़ता है, तो डायरेक्टली ना निकालते हुए इसको हम यूज़ करेंगे, जिससे हम अपने ऑयल को शिफ्ट कर पाएँगे। और आप सब लोग वीडियो को लाइक इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को दिखाना चाहिए कि एटलीस्ट मैं क्या-क्या चीज़ें अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। और जैसे किसी जगह पे अगर हम घूमने के लिए गए हैं, तो वहाँ पे अगर बरसात हुई और हमारा उस दिन घूमने का विचार है और हमें लगा, तो हम लोग अपने साथ में एक रेनकोट को भी लेके जा रहे हैं कि रेनकोट वियर करेंगे और उस वेदर को भी एन्जॉय करेंगे, और मतलब रुकेंगे नहीं हम लोग अपने इस ट्रिप के ऊपर, हम एन्जॉय करने वाले हैं। और ये शूज़ बैग हैं, जो हमने साथ में कैरी किए हैं।
शूज़ बैग हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर मैं घूमने के लिए, जैसे मैंने बताया कि बरसात हो रही है और मेरे जूते या चप्पल जो मैंने डाली हैं वो अगर गंदी होगी, तो इन जो जूते या चप्पल जब तक साफ़ नहीं होते तब तक मैं इन बैग के अंदर उसे डाल सकता हूँ। ये दूसरी चीज़ों को मतलब कि ख़राब नहीं होने देंगे उस केस में। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हर ट्रैवलर को अपने साथ रखनी चाहिए जो मुझे लगा, वो है फर्स्ट एड किट। मतलब कि इसके अंदर जो फर्स्ट एड पर्पज़ के लिए जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या ये ट्यूब जो कि पेन किलर के तौर पे काम करती है, वोलिनी, आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, है ना? तो ये इस तरीके से, और जो मेडिसिन्स रिक्वायरमेंट पड़ सकती हैं या बैंडेज की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, ये छोटी सी हमने किट प्रिपेयर की है। और इसमें फ़र्स्ट एड का सामान है और इसका बिल भी हम साथ में कैरी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर अगर डिमांड करता है कि हाँ, आप किसकी परमिशन से ये चीज़ें लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ मेडिसिन्स भी हैं जो कि फ़ीवर के अंदर आती हैं, गला ख़राब के लिए आती है, लूज़ मोशन के लिए आती हैं। तो इसको हम उस तरीके से साथ में कैरी कर रहे हैं कि अगर कुछ बैकअप प्लान के तौर पे हमें किसी ऐसी चीज़ की, वैसे तो परमात्मा ऐसी दिन ना दिखाए, बट फिर भी हम लोगों को प्रिकॉशंस के तौर पे ये चीज़ें साथ में जो है वो लेके जानी चाहिए। और इसके अंदर कुछ लोग शायद कमेंट में बोलें कि ये ताला क्यों डाला गया है, क्या फर्स्ट एड किट का पार्ट नहीं, ये सिंपल इसमें स्पेस बचा हुआ था तो शायद ये इस वजह से हमने इसके अंदर रख दिया। तो ये किट हमारे साथ रहने वाली है और मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। और कुछ इस तरीके के मसाले जो हैं, ब्लैक पेपर टाइप या ब्लैक साल्ट, ये भी हम साथ में लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग अपने साथ में लेके जा रहे हैं, वो है ये बर्तन धोने की साबुन एक्सो। मतलब ये साथ में इसलिए कैरी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने साथ में, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास स्टील की प्लेट्स हैं और उसमें हम खाना खाएँगे, तो वो खाने की प्लेट्स हम लोग खुद से ही क्लीन करेंगे। तो मतलब हाँ, जो प्लानिंग हमने की है, वो प्लानिंग इस हिसाब से की है कि बाहर के खाने से जितना ज़्यादा हो सके बचने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि रास्ते में कहीं पे भी हम लोग चावल के शैशे मिल जाते हैं, इवन हम इंडिया से भी उसे लेके जा सकते हैं। तो दाल और चावल कहीं पे भी बना के बहुत ईज़ी वे में खाया जा सकता है, जो कि एक वेजिटेरियन डाइट के अंदर एक लाइट फूड होता है, जो आपके स्टमक को भी अच्छा रखता है। और किट के अंदर, गाड़ी की किट के अंदर, जैसे कुछ हमें ऐसे कुछ प्लास वगैरह की रिक्वायरमेंट अगर पड़ती है, और ये जो है ये चाबियाँ वगैरह हमने अपने साथ में ली हैं, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट अगर पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे सफ़र को बहुत कम्फ़र्ट करने वाली हैं। और हमारा कुछ सामान जो है वो पैक्ड हो चुका है और कुछ सामान अभी पैक करना है हम लोगों ने, तो इसको हम प्लानिंग करके पैक करते जा रहे हैं जिस तरीके से। और जब हम इसे गाड़ी में लोडिंग करेंगे उसका भी वीडियो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और ईरान वाले वीज़ा का जो अपडेट्स आना है उसके बारे में भी हम लोगों को कल जो है वो अपडेट मिल जाएगा कि हाँ, क्या रहा। हम लोग एक बार, सॉरी कल नहीं, हम लोग मंडे को जो है वो प्लान कर रहे हैं एम्बेसी जाने की, सोमवार को वहाँ पे जाके देखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस ट्रैवल प्लान के अंदर जो आप लोगों ने डेट्स हमें दी हैं वो हमें मैच नहीं कर रही हैं। और गाड़ी के अंदर जैसे कि एक्सेसरीज़ के तौर पे ये एक बहुत सुंदर सी चीज़ है, जिसे हम सीट के पीछे की साइड में लगाएँगे, जिससे कुछ ऐसे सामान जो हमें इंस्टेंट, जिसके लिए हमें अपनी डिग्गी को खोलने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते में रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बैग पॉकेट की तरह काम करेगा, पीछे पॉकेट की तरह काम करने वाला है। ये ऐसा लगेगा, इसके अंदर कुछ भी, जैसे कि हमें अगर फ़ोन डालना है, अपना फ़ोन को चार्ज करके पीछे वाले उसके थ्रू हम लगाएँगे तो ये फ़ोन रख सकते हैं हम, या कोई और भी चीज़ अगर हमें रखनी है इसके अंदर, इसे हम रख सकते हैं, ये चीज़ है। और चीज़ों को इधर-उधर ना बिखराते हुए, तो गाड़ी के अंदर जो हम लोग कुछ चीज़ अगर पेपर वगैरह यूज़ करेंगे, तो ये एक छोटा-सा डस्टबिन है। ये डस्टबिन हमने रखा है साथ में कि ताकि जो कुछ भी वेस्टेज हो हम इसके अंदर डालें, और अगर कुछ ज़्यादा वेस्टेज हुआ तो हम उसे किसी कैरी बैग के अंदर डालेंगे और उसे फिर जहाँ पे हम रुकेंगे वहाँ के प्रॉपर डस्टबिन के अंदर हम उसे डाल देंगे। और एक और अच्छी सी चीज़, जो लोग यूरोप जाते हैं खासकर, ये उन लोगों को समझ में आएगी ये चीज़। यूरोप के अंदर क्या होता है कि कुछ जगहों पे जब आप पार्किंग करते हैं, क्योंकि यूरोप में हर जगह पे गाड़ी जब आप खड़ी करते हैं तो आपको पार्किंग चार्जेस देना पड़ता है। इंडिया की तरह नहीं है कि आपका जहाँ मन किया आप लोगों ने गाड़ी को वहाँ पे लगाया। तो ये जो चीज़ है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करती है। एक सर्कल जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये कहाँ पे यूज़ होगा कि जैसे यूरोप में अगर कहीं हमने गाड़ी पार्किंग के लिए लगाई और वहाँ पे मेंशन है कि 1 घंटे तक आप गाड़ी बिना पार्किंग फ़ीस के खड़ी कर सकते हैं। तो हम इसका टाइमर सेट करेंगे और ये टाइमर सेट करने के बाद जो है पर्सन को आइडिया हो जाएगा कि किस टाइम के ऊपर इसे जो है वहाँ पे सेट किया गया। और
जिसकी ड्यूटी वहाँ पे होगी वो देखेगा कि कितनी देर पहले ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी की गई थी, और अगर वो लिमिट को क्रॉस करेगी और हमने पार्किंग की पर्ची नहीं कटवाई है तो मे बी हमें पेनल्टी पे करनी पड़े। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पे फ्री पार्किंग होगी, तो हम इसका जो है वो यूज़ करने वाले हैं। और कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक उसके अंदर आता है, बट हमें यहाँ पे जो ऑप्शन मिला हमने इसको चूज़ किया। और सिंपल ये जो है, हाँ, एक हार्ड डिस्क हम अपने साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि कुछ डाटा जो रहेगा वो अगर हमें शिफ्ट करना पड़ता है तो इस हार्ड ड्राइव का हम यूज़ करेंगे। और हम अपने इंडियन टेस्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते, तो जिसके लिए हम लोगों ने अपने साथ जो है वो पिकल कैरी किए हैं। मतलब कि कुछ ना कुछ जब खाएंगे तो चटपटा तो मज़े तो हम लोग लेने वाले हैं, है ना। चाहे वो आपका राजमा मसाला हो, ये राजमा मसाला है, और ये जैसे कि हम इंडियंस को पसंद होते हैं, ये पनीर मसाला है, मटर पनीर। हाँ देखिएगा, ये रहने वाले हैं। तो खूब इंजॉय करने वाले हैं अपने इस ट्रिप को, और हमारे साथ साथ आप भी इंजॉय करेंगे इस ट्रिप को। और एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरा पहला ट्रैवल है, और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ चीज़ जो है वो मैं मिस कर रहा हूँ इस ट्रिप के ऊपर, जो मैंने नहीं डाली है यहाँ पर, तो वो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा, बता दीजिएगा कि ये चीज़ भी मैं साथ में लेके जा सकता हूँ। ये जो है वन ऑफ द बेस्ट गुजराती डिशेज़ के अंदर आता है, जीरा खाखरा। ये अलग अलग तरीके के खाखरे हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट है इस खाखरे के अंदर, जो हमने जब इसके रिव्यूज़ को पढ़ा या इसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये हाई प्रोटीन है और हाई फाइबर है। मतलब कि इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा जो है वो भरपूर है। तो ये ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें जो हम लोग साथ में कैरी कर रहे हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और कुछ अगर रहता है तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ मिस हो रहा है मुझसे, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर डाल के बताइएगा मुझे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप ही की तरह अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरीके के रोड ट्रिप के अंदर जाने में, उनका इंटरेस्ट रहता है, या उन्होंने भी फ्यूचर के अंदर ऐसा कोई रोड ट्रिप प्लान किया हो, एक लंबा रोड ट्रिप प्लान किया हुआ है, तो आप उन लोगों को इसका लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। उनको एक आइडिया रहेगा कि हाँ, जब वो जाएँ तो उनके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। और ये जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, ये एक गाड़ी के अकॉर्डिंग है। मतलब कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे पास एक सफिशिएंट जगह है। मतलब कि हाइलैक्स के अंदर बहुत जगह होती है, उसकी डिग्गी के अंदर बहुत सारी जगह होती है। बट कुछ लोग जो है वो बाइक से जाना जो है वो प्रेफर करते हैं, तो वो बाइक से जा रहे हैं, तो इतना सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं है उस केस के अंदर। तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जितना आप बाइक के ऊपर सामान लेके जा सकते हैं तो वो लेके जाएँ। और अगर आप मुझसे कुछ और कुछ सवाल है आपका इस ट्रिप से रिलेटेड, तो आप कमेंट में डालिएगा, तो मैं अगली वीडियो के अंदर उन सवालों के जवाब जो है वो देने की कोशिश करूँगा। तो मैं अगेन आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना सारा प्यार दिया। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट किए, मतलब कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। जब इवन मैंने अपने ईरान वाला जो चैलेंज आया उस चीज़ के लिए भी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे थम्स अप किया कि नहीं 100% ये होगा। और उन लोगों ने मेरी ही तरह बोला कि हाँ 100% ये ट्रिप तो होने वाला है, तो ये ट्रिप होने वाला है। इस सामान को देखने के बाद आपको आइडिया होगा कि ये ट्रिप तो होगा, आप लोगों के साथ होगा। तो थैंक यू आप सब लोगों का बेहतरीन से प्यार देने के लिए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें उन लोगों के साथ जो इस तरीके की रोड ट्रिप की वीडियो के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। तो थैंक यू, राम राम सभी को, थैंक यू।